दोस्तों, हमें आज नहीं तो कल हमें अपने कर्मों का फल जरूर मिलता है। अगर हम अच्छा कर्म करते हैं तो अच्छा फल मिलता है, यदि बुरा करते हैं तो बुरा फल मिलता है। इसलिए कर्म करने से पहले जरूर सोचें कि कैसा कर्म हम कर रहे हैं। कभी भी यह न सोचें कि इन कर्मों का फल हमें नहीं मिलेगा। ऐसे लाखों उदाहरण हैं जिनमें जिसने जैसा कर्म किया उसे वैसा ही फल मिला। तो दोस्तों, आज हम आपको कर्म फल से जुड़ी एक ऐसी कहानी सुनाएंगे जिससे आपको पता चल जाएगा कि जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। एक बार भगवान श्री राम के दरबार में न्याय पाने के लिए एक कुत्ता पहुंच गया। जब लक्ष्मण जी ने कुत्ते से पूछा कि क्या बात है, तो कुत्ते ने कहा कि मुझे भगवान श्री राम से न्याय चाहिए। तब भगवान श्री राम उपस्थित हुए और कुत्ते से पूछा, बताओ कैसे आना हुआ। कुत्ते ने कहा कि प्रभु, मैं खेत के मेड़ के बगल में लेटा था। तभी एक ब्राह्मण जो उस रास्ते से जा रहे थे मुझ पर बिना मतलब के एक डंडे से प्रहार किया और मुझे चोटिल कर दिया। मुझे न्याय चाहिए कि बिना किसी अपराध के ब्राह्मण ने मुझे भला क्यों पीटा, इसलिए आप उस ब्राह्मण को दंड दीजिए। इस पर भगवान श्री राम ने उस ब्राह्मण को भी बुला लिया और उससे पूछा कि आपने इस कुत्ते को बिना कारण क्यों पीटा। ब्राह्मण ने कहा कि प्रभु, मैं स्नान करने के लिए नदी की तरफ जा रहा था तो सोचा कि यह कुत्ता कहीं मेरे कपड़े छूकर अपवित्र ना कर दे, इसलिए इसे दूर भगाने के लिए मैंने डंडे का प्रहार किया। भगवान ने कुत्ते से पूछा, तो बताओ तुम्हारे अनुसार इसे क्या दंड दिया जाए। तब कुत्ते ने कहा कि प्रभु, मैं तो आपकी शरण में आया हूँ, न्याय तो आपको ही करना है। इस पर भगवान ने फिर कहा कि नहीं, तुम बताओ क्या दंड दिया जाए, वही दंड इसे दिया जाएगा। तब कुत्ते ने कहा कि इस ब्राह्मण को कालिंजर के एक मठ में मठाधीश बना दिया जाए। यह सुनकर वहां राजदरबार में उपस्थित सभी लोग हैरान रह गए, क्योंकि कालिंजर का मठ असीम वैभव, ऐश्वर्य और अकूट धन से समृद्ध था। वहां का मठाधीश बनना तो गर्व की बात होती थी। तब भगवान राम ने पूछा कि तुम इसे दंड दे रहे हो या मजाक कर रहे हो। तब कुत्ते ने भगवान श्री राम से कहा, नहीं प्रभु, मैं दंड ही दे रहा हूँ, क्योंकि पिछले जन्म में मैं वहां का मठाधीश था, पर उस मठ में उपस्थित ऐश्वर्य, समृद्धि, अकूट धन ने मेरी बुद्धि भ्रष्ट कर दी थी। जो मुझे सत्य के प्रति कार्य करना था उसे न करके मैं गलत कामों में लग गया और उसे ही जीवन का असली आनंद समझ बैठा, जिससे मेरे तप का तेज खत्म होने लगा और एक दिन मेरी मृत्यु हो गई। उसके बाद मुझे ये कुत्ते की योनि प्राप्त हुई है। मेरे कर्म इतने खराब हो गए थे कि दोबारा मनुष्य जन्म नहीं मिला। इसलिए प्रभु, मैं जानता हूँ कि ये ब्राह्मण भी कालिंजर के मठ में मठाधीश बनते ही ऐश्वर्य भोग में लग जाएगा और इसका भी निश्चित रूप से तप का तेज खत्म हो जाएगा और ये भी मेरी तरह कुत्ता बनकर द्वार द्वार घूमेगा भोजन के लिए। कुत्ते की रहस्य भरी बातों को सुन सभी लोग आश्चर्यचकित थे। दोस्तों, कर्म सिद्धांत का यही नियम है कि जो प्राणी जो कर्म करता है उसका फल उसे भोगना ही पड़ता है। प्रकृति हमेशा अपना प्रभाव रखती है, सामने दिखाती है, उसे कोई रोक नहीं सकता। उसे अगर कोई रोक सकता है तो आपके अच्छे कर्म है। आपके द्वारा किए गए दुष्कर्मों को रोकने का माध्यम आपके द्वारा किए गए अच्छे कर्म ही है और अच्छे कर्म करने से ऐसे बड़े से बड़े दुष्कर्म कट जाते हैं। अतः स्पष्ट है कि आप अपने कर्म फल से नहीं बच सकते। आप जहां भी जाते हैं, जो कुछ भी करते हैं, आपके कर्म ही आपको शांति पूर्वक देख रहे होते हैं। किसी भी दिन आपको आपके कर्मों का फल इस पृथ्वी पर भुगतना ही पड़ता है।